सो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट टू का। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग टाइप में है। खरगोश के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें है खरगोश के जो डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के खरगोश के नर जनन तंत्र का हमें वर्णन करना है। सेकंड है खरगोश के मादा जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों का वर्णन, यानी जो खरगोश के मादा जनन तंत्र होता है उसके जो ग्रंथियां होती हैं, जो उसमें सहायक ग्रंथियां लगी होती हैं, उसका वर्णन करना है। ओके। थर्ड है वृषण की औतकी का वर्णन कीजिए। वृषण की औतकी का वर्णन कीजिए, ये भी लॉन्ग टाइप में है। ओके, इसमें 2 स्टार दे रहा हूँ मैं और इसमें ट्रिपल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फोर्थ, गर्भाशय एवं फैलोपियन नलिका पर टिप्पणी कीजिए। शॉर्ट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ नंबर है युग्मक जनन में युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझिए, मतलब कि इसमें युग्मक जनन को आपको समझाना है और शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसको लिखना है। ओके, ये भी बहुत मोस्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर है अंडाणु व शुक्राणु में अंतर। तो इसमें अंडाणु और शुक्राणु में अंतर लिखना है। ओके, 5-5। अगर लॉन्ग टाइप में आया तो आपको 5 लिखना है, अगर शॉर्ट में आया तो 3। ओके, तो इसमें मैं 3 स्टार देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडों के प्रकार, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, इसको आप रट लीजिएगा। रट क्या, समझ लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है अंडाणु और शुक्राणु जनन का वर्णन कीजिए, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जो जनन है उसकी प्रक्रिया का हमें वर्णन करना है। ओके। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको पढ़ लीजिएगा आप जरूर, आ भी सकता है। 10th है शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। ये आएगा, श्योर है आएगा। ठीक है, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। ठीक, ये यूनिट 2 का हो गया। ओके, अब देखते हैं यूनिट 3 का। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट है यूनिट 3 का। फर्स्ट है स्टेम कोशिका क्या है, समझाइए। ओके, स्टेम कोशिका को समझाना है। स्टेम कोशिका के प्रकार, उपयोग व वर्णन। स्टेम कोशिका के प्रकार भी आपको लिखना है और उपयोग भी। ठीक है, इन दोनों को आपको पढ़ना है। इसमें देता हूँ डबल और इसमें देता हूँ 3 स्टार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रकार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आ भी सकता है प्रकार। प्लेसेंटा का महत्व, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। जीन बैंक का वर्णन, जीन बैंक क्या है उसका वर्णन करना है। ओके, तो जीन बैंक भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट है स्पर बैंक सुपर ओव्यूलेशन को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट आ सकता है। ठीक है, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। GIFT एंड ICSI को समझाइए। ये भी शायद तक आ जाए, पर आपको इसे छोड़ना नहीं, आपको इसे पढ़ना है क्योंकि यह आ भी सकता है। ठीक है, पिछले एग्जाम में जो हुआ था वो उसमें आ गया था, ये GIFT और ISI जो है। भ्रूण स्थानांतरण पर टिप्पणी लिखिए। भ्रूण स्थानांतरण यानी भ्रूण के जो स्थानांतरण होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा जैसे परिभाषा होती है 2-3 लाइन की, वैसे ही हमें टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आप 4-5 लाइन लिख देंगे। ठीक है,
8वां प्लेसेंटा क्या है, इसके प्रकार व उपयोग, महत्व लिखिए। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, यानी प्लेसेंटा की परिभाषा भी लिखनी है, उसके प्रकार भी लिखने हैं, उसके उपयोग भी लिखना है और महत्व लिखना है। ये इसके प्रकार, उपयोग और महत्व, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्लेसेंटा क्या है, शायद इस एग्ज़ाम में भी आपको ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ओके, फिर उसके बाद है यूनिट 4। तो अब है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में क्या है, 2-3 चैप्टर हैं, तो आप उसको क्या कीजिएगा कि मतलब कि मैं जो दे रहा हूँ आप उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा कुछ खास नहीं है यूनिट 4 में, बट फिर भी है एक आध दो क्वेश्चन आपके उसमें से बन जाएंगे। तो यूनिट 4 में है पॉलीस्पर्मी को समझाइए, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड एक्रोसोम के निर्माण को समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एंड इसके बाद है निषेचन के प्रकारों का वर्णन, ये जरूर आएगा, इसको भी आप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 में से 90% इसके चांसेस हैं आने के। ओके, ठीक है ना। उसका वर्णन करके इसका महत्व का वर्णन भी करना है। ठीक है, इसके प्रकारों का वर्णन करना है और उसके महत्व का। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग की कार्य लिखिए। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ वीडियो का जो मतलब कुछ इसमें से जो कुछ आंसर है मैंने उसका वीडियो बना दिया है अपने यूट्यूब पे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके पार्ट 1 का भी लिंक मैं आपके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।